धन्यवाद और आभार जताना चाहूँगा कि 19 तारीख को जो ये वारदात हुई थी अदालत के बाद फायरिंग की, उसमें आप सभी साथियों का पुलिस को सहयोग रहा, पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई पूरे केस की और पुलिस की तफ्तीश पर आप सभी लोगों ने भरोसा रखा और आपकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की वजह से नागौर पुलिस लगातार उत्साहित रही और हम लगातार अच्छा काम कर पाए, जिसकी वजह से आज हमारे पास इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है और हम इसमें से कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में भी सफल हुए हैं। तो इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उसका धन्यवाद और आभार भी मैं व्यक्त करूँगा। शुरुआत में ही घटनाक्रम में जैसा आपको मालूम है 19 तारीख को नागौर अदालत के बाहर स्टेशन रोड पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात हमलावरों ने एक अपराधी जो कि पेशी भुगतने आया था उसको अदालत से बाहर निकलते टाइम पे गोलियां चलाकर घायल कर दिया था और हॉस्पिटल ले जाते उसको हॉस्पिटल में मृत डिक्लेयर किया गया। उसके साथ दो अन्य साथी भी छोटे रूप से घायल हुए थे। उस वक्त भी हमारी पुलिस अदालत के अंदर तो जैसी मौजूद रहती उस हिसाब से मौजूद थी। हमारे 3 साथी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने घटना के घटित होते ही उसके उपरांत उसका पीछा भी किया, लेकिन कोतवाली के पास जो रेलवे फाटक है वो बंद होने से, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ का जमाव होने से वो अपराधी आंखों से ओझल हो गए और वो खैर उसके उपरांत हमने इस घटना की जो तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश बिल्कुल वैज्ञानिक और परंपरागत पुलिस प्रणाली से शुरू की गई। बेसिक तरीके से हमने अनुसंधान शुरू करते हुए घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य जुटाए, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो अपराधी का चाहते न चाहते हुए मौके पर रह जाता है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स हमने लिए, उनको डेवलप किया। इसके अलावा घटनास्थल पे आने वाले संभावित रास्तों और घटनास्थल से अपराधी के निर्गमन और आगे जहाँ ओझल वो उससे आगे जहाँ जहाँ संभावित निर्गमन के रास्ते हो सकते थे, तमाम रास्तों पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ डिजिटल फुटप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज सभी का सहारा लेते थे। बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, बहुत यद्यपि काम धीमा चला लेकिन सतत रूप से बिल्कुल सीधी दिशा में चलता रहा और अंततः हम इस वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ने में कामयाब हुए। घटना स्थल के जो सीसीटीवी फुटेज घटना के उपरांत वायरल हुए थे, उसमें आप लोगों को विदित होगा, आप लोगों ने भी चित्र देखा होगा, उसमें 5 अपराधी नजर आते हैं। तो 5 की शिनाख्त हमने कर ली है। उन 5 में से एक अपराधी जो कि यहाँ इस पूरी घटनाक्रम का इशार से लेके यहाँ तक उसका पूरा एक तरीके से उसको प्लानर, एग्जीक्यूशनर यानी प्लानिंग करने वाला भी और उसको एग्जीक्यूट करने वाला भी जो था, उसको हिरासत में लेके उससे पूछताछ की है, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही उसको मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाने में, मोटरसाइकिलों का डिस्पोजल कराने में इनमें जो सहयोगी इस गैंग को रहे उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। हमने प्रेस नोट काफ़ी विस्तृत रूप से जारी किया है, तो आप दिया कि नहीं प्रेस आप प्रेस नोट का अवलोकन कर लें। उसके उपरांत आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो मैं और मेरी पूरी टीम उपस्थित है। हम आपकी समस्त जिज्ञासाओं का समझ करेंगे। धन्यवाद।
लोकल एंगल है या सारी हरियाणा की गैंगवार उनकी वजह से हुई है? देखो, अभी तक जो हमारी तफ्तीश की दिशा और अब तक का जो मोटिव है, उससे हमें नहीं लगता कि लोकल एंगल कोई हो सकता है। लेकिन अभी जांच बिल्कुल जो एक तरीके से, क्योंकि अब अपराधी आना शुरू हुए हैं, तो अब धीरे धीरे इनसे ढंग से विस्तृत रूप से गहनता से जाके पूछताछ होगी। तो यदि कोई लोकल एंगल होगा तो निश्चित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक की जांच में लोकल एंगल की तरफ कोई संकेत नहीं हो रहा। सर, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में क्या पता चला कि मर्डर का मोटिव क्या रहा? मर्डर का मोटिव, इसमें दो प्रकार के मोटिव है। ये गैंग जो है, एक तो सुनील शर्मा जो इस गैंग का सदस्य बना करीब 2013-14 में। उससे पहले ये जो लड़के थे, ये हिसार के दयानंद कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दीपक यादव इस गैंग का मुखिया कह सकते हैं आप मीडिया की भाषा में। तो दीपक यादव और संदीप सेठी जो मृतक का नाम था, ये साथ साथ दयानंद कॉलेज हिसार के छात्र थे। वहाँ के छात्र पॉलिटिक्स के दौरान ही इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होके दुश्मनियाँ शुरू हो गई थी। उसके उपरांत उन्हीं की परिणति हुई, मर्डर्स की शुरुआत हो गई। मर्डर्स के बाद शराब तस्करी और मादक पदार्थों के धंधे की वजह से इनमें आपस में राइवलरी बढ़ती गई। इस दरमियान इनमें हत्या की 2-3 वारदातें भी हुई। हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, अन्य और कई वारदातें इनमें आपस में हुई। साथ ही 2009 में सुनील शर्मा के जीजा की हत्या हुई थी। संदीप कौशिक, संजय कौशिक और उसके डबल मर्डर हुआ था हिसार में। संजय कौशिक और उसके ताऊ के लड़के सियाराम हुआ। तो संजय कौशिक, ये जो सुनील शर्मा है, इसके मतलब ये 3 बहनों में एक ही भाई है। तो इसकी एक भाई विधवा हो गई। संजय कौशिक की पत्नी इसकी बहन थी। तो जैसा काफ़ी भावुक और वैसा बताता ये उस वक्त कि चूड़ी तोड़ने की रस्म होती है, तो चूड़ी तोड़ने की रस्म इसने अदा की थी उसकी बहन की। उस वक्त इसने प्रण लिया था, कसम खाई थी कि इसको मैं जो है हत्या करूंगा बदले में। तब से ये लगातार किसी न किसी रूप में उसकी हत्या के उसमें था। और इसी मोटिव की वजह से ये करीब 2012-13 में इस दीपक यादव गैंग से जुड़ जाता है। क्योंकि जब इसको मालूम चलता है कि दीपक यादव इसका संदीप सेठी का दुश्मन है, कॉलेज से ही और इसका इस तरह वो है, तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। और इस तरह ये 2013 के करीब से ये एक साथ होकर काम करने लगते हैं। बीच में बहुत सारी वारदातें, इसमें आपराधिक वारदातें हैं। हरियाणा से हम डेटा जुटा रहे हैं और हरियाणा के आपराधिक रिपोर्ट प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। वो अलग मुद्दा है, मैं उसको कभी आप वैसे प्रत्यक्ष से बात करूँगा। लेकिन काफ़ी इनके बीच आपराधिक संघर्ष रहा इस पूरे विगत सालों में, और जिसकी की एक परिणति एक मुकाम में बड़ा 19 सितंबर को अपने नागौर में देखने को। सर, डेट 2 महीने से इनकी रहती है, अब चल रही थी।